अस्सलाम वालेकुम। आज है वेनसडे की ट्रेड देखते हैं। इसके अलावा जो थर्सडे और फ्राइडे हमारे पास इस वीक में दो लेफ्ट डेज हैं, उसके अंदर मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो फ्री ग्रुप है उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। आज ही की बात कर लें तो आज मैंने मॉर्निंग में आपको एक सिग्नल दिया था। मार्केट उस वक्त थी, जो मार्केट थी वो 4226 पर थी और वहां से हमने क्या किया, सेलिंग की और वहीं से मार्केट जो है डाउन की तरफ आई और मैंने 200 पिप्स के बाद मार्केट में क्लोज कर दिया। मैंने आपको बताया मेरा थर्ड टीपी भी था, उसको भी मार्केट ने हिट कर दिया। वो थर्ड टीपी था 4192, 4192, उसको भी मार्केट ने हिट कर दिया। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ऑलमोस्ट उसको हिट कर दिया और मैंने 200 पिप्स के बाद मार्केट को क्लोज कर दिया। आपको भी बताया कि आप भी इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो आज ही का सिग्नल इसी इसी तरह आप कल जो गुजरा कल है उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें उससे पहले वाला डेज जो है मंडे का, उसमें भी आप देख सकते हो। डेली बेसिस पर हम अच्छा प्रॉफिट करते हैं और ये टोटली फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज बता दूं, जब सिग्नल बनता है तभी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। आप व्हाट्सएप पर आकर पूछना शुरू हो जाते हो कि नवीद भाई आज सिग्नल नहीं शेयर किया। भाई जब बनेगा तभी आपको दूंगा ना। अब देखें, आज भी दिया, सुबह सुबह दे दिया, जब सिग्नल होता है तभी दिया जाता है। अब देखें, मार्केट जो थी, एक तो हमारे पास जोन था 4200 का, वहां से मैंने आपको नहीं दिया, मैंने 4226 से दिया सिग्नल। जो बनता है वहीं से देना चाहिए ना। तो उसके बाद मार्केट कुछ भी मूवमेंट दे, लेकिन जो सिग्नल आपको नजर आ रहा है, जो आपके मुताबिक बन रहा है, वही आपने बताना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने 4200 से भी सेल किया हुआ था। मुझे एक दो स्क्रीनशॉट आया कि नवीद भाई क्या अब ये 4250 पर जाएगी, 4260 पर जाएगी। तो मैंने उसको कहा कि 4225 से 30 तक का एक जोन है, सेलिंग यहां से डाउन आ गई तो ठीक है, अगर यहां से क्रॉस करती है तो फिर ऊपर जा सकती है। तो वही से मैंने भी सिग्नल दिया और हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। खैर, अब एक तो ये चीज होगी। अब देख लेना है हमने, आज का दिन वैसे भी काफी डे गुजर चुका है, यूएस सेशन ओपन होना है। वैसे जो ज्यादा मूवमेंट होती है आपको पता है यूएस सेशन में ओपन होती है, इसमें वो भी देख लेते हैं और कल और परसों क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज आपको कही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि मार्केट डाउन आएगी बट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। जिसमें अगर आप देखें तो मार्केट कल दो बार आई, ये एक, ये देखें, ये एक, ये दो, ये तीन, तीन बार आई मार्केट, ठीक है। इसी तरह मार्केट पहले आई है 4190, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि शेडो बनाती है। उसके बाद ऊपर फिर मार्केट डाउन आती है, जो कि 4180 तक आई और उसके बाद फिर ऊपर अवरली कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई। अच्छा, मैं आपको ये जरा इसको, आपको जरा इसको कैंडल्स को जरा क्लियर कर दूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अच्छा जी, ये देखें आपके सामने है, यहां से मार्केट आई, ये देखें, ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर और ये वाले पॉइंट पर, यहीं से एक शेडो लगी और उसके ऊपर ऊपर की तरफ, और यहीं से दोबारा से मार्केट डाउन आई 80 से, ठीक है, 4180 से, और उसके बाद कैंडल आहिस्ता आहिस्ता बनाते ऊपर की तरफ। वहां से एक अच्छी कैंडल बनी जो कि 4165 तक गई, ये वाला, ठीक है। और ये जोन के बारे में मैं अभी बताता भी हूं, यहां से हमें किस तरह की ट्रेड मिल सकती है। अच्छा, यहां से फिर आप देख लें, आज का दिन स्टार्ट हुआ हुआ है और ये आप चेक कर सकते हो, कल ही इतनी ऊपर चली गई थी, यानी कि 4190 पर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद फिर 4200, 4210, 4220, 25, 30 तक चली गई और यहां से हमने सेल भी किया, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि मार्केट डाउन आएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता बना दी जाएगी। इसके रीजंस भी आपको बताई थी, जो कि मैंने बताया था। जो ईयर का लास्ट मंथ है, इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट, कमिंग इंटरेस्ट रेट आ रहा है, उसके ऊपर भी बात होती रहती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपको बताई थी। डॉलर जो है वो क्रैश हुआ हुआ है। अच्छा, डॉलर के ऊपर अभी भी बात करते हैं। डॉलर तो अभी भी क्रैश है, लेकिन मार्केट क्यों स्टेबल है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये चीज समझ आ गई ना आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट डाउन आएगी, लंबी लंबी कैंडल लगाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर वापस चली जाएगी। तो वो चीज हो रही है आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, अब हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, सबसे पहले हमने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज, सिर्फ आज का देख लेते हैं। इसमें देखें, इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया वो है 4230। अगर 4230 को मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर आप समझे कि मार्केट जो है 4245-50 को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। इसके बाद ये आज के बता रहा हूं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें सपोर्ट हमारे पास क्या है, देखिए सपोर्ट हमारे पास जो मेन सपोर्ट बन रही है आज की, वो तो बन रही है 4160 वाली। लेकिन बात यह है कि अगर मार्केट 4180 को भी क्रॉस कर जाती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट 4140-30 पर जा सकती है आसानी से, ठीक है। यहां पर हमने लेकर चलना है इसको। सपोर्ट हमारे पास जो है वो है 4180 वाली, ठीक है। इसको मार्केट अगर क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट डाउन की तरफ जा सकती है और यहां से एक अच्छी बाय भी आ सकती है, जो कि वापस 4230 पर मार्केट जा सकती है, ठीक है। यहां से आपने बाय करना है, ओके। अच्छा, ये तो हमारी होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
तो अब हमने आज के दिन या कल मतलब कमिंग डेज में ट्रेड किस तरह से करनी है। देखिए सबसे, हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक वो तो हम भूल ही गए, न्यूज देख लेते हैं हमारे पास जो न्यूज है वो कौन कौन सी है। आज क्या है, वेनेसडे। वेनेसडे में यूएसडी की न्यूज जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है, ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है, 6:15 पर है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इसके अलावा कौन सी है जो हम यूएसडी की देखें तो इसमें हमें नजर आ रहा है, हाँ 8 बजे है, कौन सी, आईएसएम सर्विस पीएमआई, ये भी हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है, ये देखें। ओके, तो इसका मतलब है आज भी हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज है। तो मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है वो आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज देखनी है, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स की तरफ अगर आप देखो तो ये H1 का चार्ट ओपन है, ठीक है। यहां से अगर मैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट आप देखो, मार्केट कल जो है यहां से उठकर ऊपर की तरफ गई, तभी तो मार्केट डाउन आई थी जब 65 तक आई, 41-65 तक, और उसके बाद मार्केट वापस इस जगह पर आ गई है, ठीक है। ये देखें इसी जगह पर आ गया। डॉलर तो क्रैश हो रहा है और गोल्ड मार्केट भी जरा स्टेबल है, डाउन की तरफ आ रही है। ऐसा क्यों है? इसमें देखें, सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अभी फिलहाल जो वो है ना, वो मूड जो है मार्केट, गोल्ड मार्केट का, वो ऊपर की तरफ नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मार्केट 100% डॉलर इंडेक्स के साथ चले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो आपके सामने है, ये भी डाउन है, गोल्ड मार्केट भी डाउन है। अच्छा, इसमें अब ये है कि अगर ये डॉलर इंडेक्स कुछ भी ऊपर गया ना, यानी अगर आप इसको कुछ भी ऊपर जाते हुए देखेंगे, जरा सा भी ऊपर गया, जो कि कुछ पॉइंट से ऊपर जाता है, तो गोल्ड मार्केट जो है बहुत जल्दी डाउन आएगी, ये आप चेक करना, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इस इन चीजों के ऊपर आपको काम करना होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने गोल्ड मार्केट के ऊपर चलते हैं, वो किस तरह से हमने उसको मैनेज करना है। सबसे पहले तो आज का प्रॉफिट जो है हमारा सुबह सुबह अच्छा बना हुआ है। जिन लोगों का नहीं बना हुआ वही दोबारा से ट्रेड करें, जिनका अच्छा बना हुआ है वो ट्रेड मत करें, ठीक है। कल का डे, एक जो नया दिन आता है वो एक अच्छी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जो आपकी अपॉर्चुनिटी थी आज की, अगर आपने प्रॉफिट कर लिया वो आपने ले ली, अगर दोबारा से आप घुसोगे तो वो जो आपने प्रॉफिट किया वो मार्केट छीन लेगी वापस आपसे। तो इसी वजह से आपको कहूंगा, तो मैं भी हो सकता हूँ ना ट्रेड करूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ मार्केट क्या कर सकती है। देखें, जो सपोर्ट आपको बताया 41-80, इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, तब मार्केट जो है डाउन मजीद आ सकते हैं, 41-30, 41-40 और 41-20 तक आ सकते हैं। फिर 4120 वाला जो जोन है उसको क्रॉस करना पूरा जरूरी है, फिर मार्केट जो है 4070-80 पर जा सकती है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, अब हमने किस तरह से, एक तो बाय हमारी जो बनती है वो है 4180 से, यहां से मेरे ख्याल से बाय नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 4200 पर मार्केट है आई थिंक इस वक्त, या 4198 पर, यहां से मेरे ख्याल से बाय नहीं करनी चाहिए। अगर करते भी हैं तो बहुत छोटी लॉट रखकर करें, ठीक है। हाँ एक चीज है, मार्केट के पास ऊपर की तरफ दोबारा रिटेस्ट का मार्जिन जरूर है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इस वजह से सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी होती है। सबसे पहले आपने वेट करना है एडीपी न्यूज का, मार्केट भी उसी का वेट कर रही है, ठीक है। तो बस यही है। और एक ट्रेड आपको ये बता दी, सेकंड ट्रेड आपने करनी है बाय वाली, वो करनी है 4160 से, ठीक है। सेलिंग यहां से आपने कहीं से भी नहीं करनी, ठीक है। इस वक्त पॉइंट से सेलिंग आपकी स्टार्ट होती है, वही वाला पॉइंट जो है 4230, ये वाला, और 4240-50 वाला, ये जोन है सेलिंग के, ठीक है। इसके बाद यहां से आपने बाइंग का ही सोचना। और इस वक्त मैं जो आपको बता रहा हूं ये स्कैल्पिंग और इंट्राडे का ही बता रहा हूं, ये नहीं है कि आप सोचें इसमें पता नहीं कितनी मूवमेंट हो जाएगी। तो इंट्राडे मतलब आप समझें कि 300-200 पिप्स बहुत होते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग 100 पिप्स बहुत होते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जहां से जिस जगह से आपने बाय करना है, 100 पिप्स 150 पिप्स, या अपने हिसाब से प्रॉफिट लेकर आपने निकलना होता है, ठीक है। ये डेली बेसिस पर ट्रेड हो रही होती है, उसी हिसाब से आपने करनी है। ओके जी, बस यही है। इसके अलावा कल के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया, हाँ कुछ जोन मार्केट के लिए क्रॉस करना, सस्टेन करना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट जो है ज्यादा मूवमेंट जो है दे सकती है, ठीक है। तो बस यही है अभी फिलहाल हमारे लिए, ठीक है। ओके।